हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने पिछली कक्षा में जैसे कि भाग 1 और भाग 2 में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम बेसिक को क्या किए थे, बेसिक को सही प्रकार से क्या किए थे, सीखे थे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 8 जो कि 8.1 जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8.1 सॉल्व करने से पहले जो कुछ उदाहरण जो होती है, तो आज उसी उदाहरण नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से उदाहरण नंबर 1 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि 10a 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब स्टूडेंट ये बोला जा रहा है कि अगर A के सापेक्ष में अगर 4/3 दिया हुआ है तो हमको A के अन्य त्रिकोणमितीय, कहने का मतलब जो कि हम लोग 6 भाई के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए थे, वो 6 भाई को क्या करना हमको, इसमें कहने का मतलब है कि अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात क्या करना, निकालना। मतलब कि 6 भाई का क्या करना, वैल्यू हम लोग को क्या करना, निकालना। तो स्टूडेंट चलिए इस चित्र पर सबसे पहला नंबर जैसे कि ये 10a 4/3 होता है। तो स्टूडेंट हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे, जैसे कि पढ़े थे कि ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है टेन, ये हो जाता है कोसेक, ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है। तो स्टूडेंट इसमें पूछा क्या जा रहा है 10a। तो चलिए हम इस सवाल को देखें। जैसे कि यहाँ पर 10 है, फर्स्ट हम 10a लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट 10 सिंपल हमको जो है ना, पहले ही हमको पता होना चाहिए 10 का क्या होता है सूत्र, tn 10 का क्या हो जाता है 10 साइन कॉस 10 का हो जाता है लंब बटे आधार। तो सिंपली क्या होता है कि इसके आगे हम जस्ट क्या कर लेते हैं, लंब बटे आधार को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कहने का मतलब है कि 10a का जो वैल्यू 4/3 दी गई है, तो इसमें 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कहने का मतलब है कि ये लंब का वैल्यू दी गई है और ये आधार का वैल्यू दी गई है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, ए के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला नंबर चलिए हम यहाँ पर ABCD को हम कहीं पुट कर लेते हैं, ABC। तो स्टूडेंट हमने ABC लिख लिए। किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में आप बताइए कि ए के रेस्पेक्ट में लंब किधर हो जाएगी, लंब ये होगी, लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी और कर्ण ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट सिंपली आप देखिए, आप क्वेश्चन से बोला जाता है कि लंब के स्थान पर आप लोग क्या दीजिए, 4 को इधर 4 दीजिए और आधार की जगह क्या दीजिए, 3 दीजिए। तो देखिए लंब किधर है, लंब यहाँ है, तो लंब की जगह कितना हो जाएगा 4 और आधार की जगह कितना हमको दे देना है, 3 दे दिए। तो इसमें देखिए हमने पिछली कक्षा में क्या सीखे थे, जब लंब दिया हुआ हो और आधार दिया हो तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या होता है कि जिस टाइप से मान लीजिए दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, माना स्टूडेंट देखिए जैसे माना BC बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 4K तथा AB बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 3K। इसके साथ में भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, K को पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग ये क्या किए हैं, माने हैं। तो स्टूडेंट सिंपली देख लीजिए BC बराबर 4K हो गया और AB बराबर 3K हो गया। तो हमको सिंपली यहाँ पर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो बताइए तो कर्ण हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहला नंबर में पाइथागोरस प्रमेय का होता है, हमको कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगी आधार का स्क्वायर। तो इसमें चलिए सबसे पहला नंबर जैसे कर्ण है, कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख लिए। लंब का नाम क्या हो जाएगा BC लिख लिए और आधार का नाम क्या हो जाएगी AB लिख लिए। तो सिंपली देख लीजिए BC का वैल्यू हम लोग को कितना दी गई है, BC का वैल्यू कितना है 4K और यहाँ भी देख लीजिए BC का वैल्यू कितना है 4K। सिंपली इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 4K रख देंगे और इसके जगह पर जिस प्रकार से दे दिए, इसका इस पे स्क्वायर है हम स्क्वायर रख दिए, फिर प्लस का साइन हम प्लस दे दिए। अब देख लीजिए AB कितना दे देगी, AB का वैल्यू कितना है 3K दे दिए, ब्रैकेट बंद करके इस पर पावर 2 है तो हम 2 दे दिए।
अब मैं देख लीजिए कि 4 के पावर 2 है, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे 4 के पावर जो इस टाइप से 2 दिया है, इसका मतलब 4 पर भी पावर 2 है, आप के पर भी पावर कितना है 2 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 16 और के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर हो जाएगी। तो यही संख्या को हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा कितना सिंपल 16 के स्क्वायर, एक प्लस का साइन आप लोग प्लस दीजिए। उसी प्रकार से बताइए 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर कितना 9 और के स्क्वायर का क्या होगा वैल्यू के स्क्वायर ही हो जाएगी। अब सिंपली हम ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 16 और प्लस 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो के स्क्वायर। ऐसा नहीं कीजिएगा स्टूडेंट कि के स्क्वायर अब प्लस के स्क्वायर करके आप के 4 को कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे के स्क्वायर कितना दे दी गई है, एक यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पर 16 के स्क्वायर है, यहाँ पे के स्क्वायर कितना है 16 और यहाँ के स्क्वायर का वैल्यू कितना दे देगी 9, तो 16 और 9 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, हमने के स्क्वायर दे दिया, ठीक ना। आप देख लीजिए जब ये स्क्वायर होता है कि जब हम बराबर के उधर लेके जाते हैं, मतलब कि दायां तरफ लेके जाते हैं, तो इस पर क्या चढ़ जाएगी सिंपली रूट चढ़ जाती है। जब रूट चढ़ जाएगी तो इसमें देखिएगा जैसे कि हम मान लीजिए ये रूट 25 पर भी रूट है और प्लस के पर भी क्या दी गई है रूट है, तो इसमें क्या कीजिए 25 का वर्गमूल तो सिंपली क्या हो जाती है 5, और इससे क्या होगी ये स्क्वायर से रूट कट जाती है तो सिंपली क्या बच जाएगी सिर्फ 5 और कितना के, तो सिंपली इस जगह पर हम क्या दे देंगे 5। स्टूडेंट हमने कर्ण का वैल्यू क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं, तो देखिए इस चित्र में जहाँ कर्ण है उस जगह पर हम लोग क्या सिंपली दे देंगे 5 के दे दिए। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो चलिए tan a का तो वैल्यू हम लोग को यहाँ पता है, तो tan को हमको छोड़ के जो 6y होता है, जैसे मान लीजिए sin a cos a, tan नहीं लेना क्योंकि tan का वैल्यू ऑलरेडी पहले से दे दी गई है, तो tan नहीं देंगे, sin हो गई cos, tan हो गया, tan के बाद क्या आ जाएगी cos a से, उसके बाद cot a। तो इसमें यहाँ पे देखिए हम a क्यों दिए, क्वेश्चन में बोला जाता है कि a के रेस्पेक्ट में हमको जो है ना पांचों भाई का वैल्यू निकालना है a का रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम सभी के आगे में क्या दे दिए ये दे दिए। तो स्टूडेंट सबसे पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि साइन होता क्या, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो सिंपली हम यहाँ दे देंगे क्या लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ बताइए a के रेस्पेक्ट में ए तो यहाँ दे दी गई है, तो ए का रेस्पेक्ट में लंब तो ये होती है, आधार ये होती है और कर्ण ये होती है, तो सिंपली बताइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना लंब कितना है 4 के और कितना है ये हो जाएगा सिंपली आपका 4 के, कर्ण का वैल्यू कितना है 5 के। तो स्टूडेंट हम ये के से के को काट देंगे तो सिंपली कितना बच जाएगी 4 बटे 5। साइन a का वैल्यू निकल गई। अब उस प्रकार से हम देखते हैं cos a, तो cos क्या हो जाएगी cos हो जाएगी आधार बटे कर्ण, तो सिंपली हम यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। तो इसमें देखिए आधार कितना दे दी गई है, आधार है कितना 3 के, तो सिंपली हम यहाँ दे देंगे कितना 3 के, कर्ण कितना है कर्ण का वैल्यू होगा कितना 5 के, हम सिंपली यहाँ पर दे देंगे क्या 5 के। तो देख लीजिए ये के से ये के और ये को के को हम काट देंगे तो सिंपली क्या बच जाएगी 3 बटे 5। उसी प्रकार से cosec a भी निकालें तो सिंपली सबसे पहला नंबर cosec a का देख लेंगे फॉर्मूला क्या होता है, cosec का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे दे देंगे कर्ण बटे लंब। बताइए कर्ण का वैल्यू कितना दे दी गई है, कर्ण का वैल्यू कितना है 5 के और लंब का वैल्यू कितना है 4 के। सिंपली इस प्रकार से हम यहाँ भी क्या कर देंगे काट देंगे तो यहाँ पर जाएगा सिंपल कितना 5 बटे 4 5 बटे 7। उसी प्रकार से देखिए सेक का क्या होता है सेक का हो जाएगा क्या कर्ण बटे आधार, यहाँ दे देंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण का वैल्यू कितना, कर्ण का वैल्यू सिंपली कितना 5 के, हम इसके जगह 5 के दिए और आधार के जगह कितना दे दिए वैल्यू, आधार के जगह क्या है
3k, तो सिंपली हम यहाँ पर 3k दे दिए। उसी प्रकार से यहाँ भी इसको हम काट देंगे तो बचेगा कितना, 5/। फिर देखिए इस प्रकार से, उसी प्रकार से हम sec a का भी निकालेंगे। तो sec a का सबसे पहला नंबर फॉर्मूला क्या होता है, sec a का होता था कितना, sec का हो जाएगा कर्ण/आधार। तो सिंपली sec a की जगह कर्ण/आधार दिए। आप a का रेस्पेक्ट में देखिए कर्ण कितना है, कर्ण का वैल्यू होगी कितना, 5k। तो हम इस जगह पर कर्ण की जगह 5k दिए और आधार कितना दे देंगे, 3k। तो सिंपली हमने यहाँ पर 3k दिए। ये k से ये k कट गया तो यहाँ बच गया 5/3, तो सिंपली हम 5/3 लिख दिए। अब उसी प्रकार से देख लीजिए cot a, cot क्या होता है, cot हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर दे देंगे आधार बटे लंब। एक रेस्पेक्ट उसी प्रकार से देखिए वैल्यू, आधार का वैल्यू कितना, आधार कितना है 3k। तो हम इस जगह पर दे दिए 3k प्लस लंब, लंब कितना दे देंगे 5k। तो हम यहाँ पर दे देंगे कितना, 5k। तो उसी प्रकार से एक k से एक k काट देंगे तो कितना होगा, 3/5। तो स्टूडेंट देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो स्टूडेंट देख लीजिए sin a का वैल्यू ये हो गई, cos a का वैल्यू ये हो गई और cosec a का वैल्यू ये हो गई, sec a का वैल्यू ये हो गई, cot a का वैल्यू। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट ये मेरा क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 1 को क्या होता है, सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए उदाहरण नंबर 2 लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए